ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, हिम्मत करके तो देखो। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, आप हिम्मत करके तो देखो। ख्वाब बनेंगे हकीकत में, थोड़ी मेहनत करके तो देखो। मेहनत करने का समय है, क्योंकि भाग्य धनु राशि वालों के साथ है। और खासकर मैं बात करूंगा 18 सितंबर से ही। 18 सितंबर से आपका जो सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है, शुक्र है। शुक्र मतलब धन, लक्ष्मी, वैभव, सुख, संपन्न परिवार सुख, घर सुख, सब कुछ सुख। शुक्र के बिना आज के संदर्भ में जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। परिवार सुखी रखना है तो शुक्र अच्छा होना जरूरी है। अगर ये चाहते हैं आपके बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छे कॉलेज से पास आउट हों, बच्चे सुखी रहें, बच्चों की मनोकामना पूरी कर सके, श्रीमती जी की मनोकामना को पूरी कर सके, या फिर दोनों पति पत्नी मिलकर के घर परिवार को एक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो शुक्र का सपोर्ट जरूरी है। अन्यथा आपको कुछ हासिल नहीं होगा शुक्र के बिना। शुक्र मैंने जैसे कि कहा, समृद्धि है, वैभव है, लक्ष्मी है, घर का पैसा ही शुक्र है। और ये जो शुक्र है ना, 18 सितंबर से लेकर के आपके राशि के, आपके सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है। और ये सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह अपने ही राशि में जाकर के बैठेंगे, तुला राशि में जाकर के बैठेंगे, तो होगा क्या? ये जो मैंने कहा ना, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। यानी कि जो पैसे आने वाले जो रास्ते हैं, वो रास्ते में जो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज हटेंगे और पैसे आपके पास आएंगे। पैसे आने का योग है, उसका उपयोग करने का योग है। और नजदीक ही नवरात्रा है, अब नजदीक ही दीपावली है। और इस समय घर में मेहमानों का आना जाना, उठना बैठना होता ही है। घर का डेकोरेशन ठीक करना, अच्छे कपड़े, अच्छे लत्ते, ये सब कुछ तो जरूरी है ही ना। पैसे की तो जरूरत है ना। और इससे पहले पैसे आ रहे हैं, क्या चाहिए? पैसे की दिक्कत अगर आपको है, तो ये जो 18 तारीख से लेकर के शुक्र स्वगृही हो जाएंगे, लाभेश होकर के लाभस्थ हो जाएंगे, तो ये आपके लिए शुभ है। ऋण अगर आपने लिया हुआ है, ऋण से उऋण होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। कोई दबाव है ऋण की वजह से आप पर, कोई धमकी दे रहा है, बार बार टॉर्चर कर रहा है, पैसा देने का जो है ना एकदम आपके ऊपर प्रेशर है, तो ये प्रेशर से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु कम होंगे। अगर शत्रु होंगे भी तो वो विजयी नहीं होंगे, विजयी आप ही होंगे। मामा पक्ष से रिश्ते अच्छे होंगे, पत्नी से रिश्ते अच्छे होंगे। पहले ही कहा मैंने, बिजनेस अच्छा चलेगा, सब कुछ तो ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये समय इतना अच्छा है। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है, नीचस्थ है, पापस्थ है, त्रिकस्थ है, षडबल में कमजोर है, दिग्बल, कालबल, चेष्टा बल में कमजोर है, उसके बाद से नैसर्गिक बल में, दृग्बल में कमजोर है, नवमांश में कमजोर है, सप्तमांश में कमजोर है, त्रेष्टांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, तो आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा। आपको हमेशा करनी है, ध्यान रखना। अगर आपके लग्न कुंडली में शुक्र, वैसे सभी के लिए लागू होता है, चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं सबको लागू होता है, महिलाओं का सम्मान करना है। चाहे घर में माताजी हों, चाहे श्रीमती जी हों, चाहे बच्चियां हों घर में, उनका तो सम्मान आप संभवतः करते ही हैं सभी। लेकिन बाहर की जो महिलाएं हैं, जहां आप बैठते हैं कार्य क्षेत्र में, आपके कलीग हैं, उठना बैठना है, उन महिलाओं का भी सम्मान करना है। महिलाओं का यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वैसे भी आपके ऊपर ये जो बात है ना, लागू ज्यादा होती है। क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी है वो कौन है जानते हैं? गुरु हैं। और गुरु कौन है? देवताओं के गुरु हैं। और गुरु जिसके राशि के स्वामी हो, और वो अपमान करता चले, या फिर कुछ ऐसा बेविचारी बने, कुसंस्कारी बने, अगर आप हैं तो आप असफल हैं, ये मानकर चलिए। आपके लिए एक ही सिद्धांत लागू होता है, धनु राशि वालों के लिए एक ही सिद्धांत लागू होता है। वो ये है कि आपका आचार विचार व्यवहार और संस्कार शुभ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर इससे आप भटके हैं, अपने रूट से, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से भटके हुए हैं, तो आप संघर्ष कर रहे हैं और ताउम्र करते ही रहेंगे। आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं। और गुरुदेव कैसे आपको देख लेंगे और आप ऐसा करें, कुछ संस्कारी हो जाए और वो सोचे कि आपके लिए लाभ दे दे, संभव ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला जो आपको, आपकी शर्तें हैं,
अपने आचार-विचार और व्यवहार को अच्छा करना है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आता हूँ। चलिए, ये शुक्र की मैंने बात की है, अब बुध की बात करूँगा। इससे भी बेहतर है बुध, इससे भी बेहतर है। कैसे है? इस पर जाने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अगर सटीक लग रहा हो मेरा ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। कृपा तो महादेव का नाम लिखने से तो कृपा ही प्राप्त होती है ना। और मेरी भी शुभकामना आपको, या फिर जो भी मनोभाव है मन में वो लिख दीजिएगा। चलिए बुध की बात कर लेते हैं। बुध अभी वैसे भी आपकी कुंडली में बुध अभी भी लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं। लेकिन अब देखिए बुध, मैंने बोला था ना आपसे कि उससे भी अच्छा क्या होगा, उससे भी अच्छा ये होगा, भद्र नामक राजयोग बन रहा है। भद्र, भद्र अर्थात क्या होता है? आपने सुना होगा ना, भद्र पुरुष है, भद्र अच्छा, सभ्य, संस्कारी। जहाँ भद्र योग बन जाता है ना, व्यक्ति का अपमान कहीं हो रहा हो, चाहे फिर परिवार में अपमान हो रहा हो, समाज में अपमान हो रहा हो, कार्य क्षेत्र में अपमान हो रहा हो, फ्रेंड सर्कल में उतना सम्मान ना मिल पा रहा हो, तो ये भद्र योग आपको सम्मान दिलाएगा, प्रसिद्धि दिलाएगा, काम बनेंगे, बिज़नेस बनेगा, बिज़नेस डील में अगर कहीं कोई अभी कोई अड़चनें आ रही हैं, वो अड़चनें दूर हो जाएँगी। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कॉल नहीं आ रही हो या फिर इंटरव्यू कॉल आएगी, इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू क्लियर करेंगे, आप इतने अच्छा बोलेंगे, आपके वाणी में मिठास होगी, आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी, आपकी तीक्ष्ण बुद्धि की वजह से आप अच्छे-अच्छे को परास्त कर देंगे। आप अचानक महसूस करेंगे, आप कुछ अच्छा बोलने लगे हैं, कुछ अच्छा सुनने लगे हैं। आप ऐसे लोगों के साथ में उठेंगे, बैठेंगे जो अच्छा बोलते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, आप ऐसा महसूस करेंगे। अब ये, लेकिन ध्यान रखना, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सूर्य बुध जो है ना, केतु के साथ में भी है। सूर्य के साथ तो होने से सूर्य और आपका प्लस ये बुध तो बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। बुधादित्य नामक राजयोग जब केंद्रस्थ होकर के, वो भी दशमस्थ होकर के बन जाए, शासन से, प्रशासन से सम्मान मिलता है, आपको आपके लटके हुए काम बन जाते हैं, सरकारी काम जो फाइल अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, वो सारे फाइल आपको क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिताजी से रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, बड़ों का सम्मान करते रहिए, तो बड़ों के साथ आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। आपका प्रमोशन, अगर आप उच्च पद पर बैठे हुए हैं, तो आपके जो अंडर में काम करने वाले जो आपके स्टाफ है, वो आपका सम्मान नहीं कर रहा हो, तो सम्मान मिलेगा। बॉस है आप, अगर आपके भी ऊपर कोई बॉस है, वो आपको प्रमोशन के लटकाया हुआ है, तो वो आपको प्रमोशन दिलाएगा। ये इतना अच्छा ग्रह है। बस एक ही बात ध्यान रखना है, कुछ भी करना हो बुद्धि से करना है, क्योंकि बुध जो है केतु के साथ में भी है। केतु के साथ में बुध जब होता है, केतु के पास बुद्धि नहीं होती है। केतु क्योंकि धड़ है, धड़ के पास कोई बुद्धि नहीं है, ऊपर ही होती है, बुद्धि यहाँ होती है, और बुद्धि केतु के पास ये नहीं है। तो पहले कर देगा, उसके बाद सोचेगा कि भाई मैंने किया क्या? ये स्थिति आपको पैदा कर देगा। इसलिए बुध केतु को मजबूत होने नहीं देना है। केतु मजबूत कब होता है? जब सिगरेट पिएँगे, शराब पिएँगे, नशा करेंगे, इधर-इधर अपशब्द बोलेंगे, ऐसे लोगों के साथ में उठेंगे, बैठेंगे, तो केतु मजबूत होगा, तो आपका बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। अब वहीं पर आप अच्छे लोगों के साथ में उठेंगे, बैठेंगे, अनैतिक और अनर्गल बातें नहीं करेंगे, और उसके साथ-साथ में ये जो सिगरेट, शराब इत्यादि जो है, इनसे दूर रहेंगे जितना, उतना बुध मजबूत होगा। जितना बुध मजबूत होगा, उतनी आपकी कुशाग्र बुद्धि होगी। जितनी आपकी कुशाग्र बुद्धि होगी, आप उतना ही व्यावहारिक तौर पर अपनी बातों को रख पाएँगे और सफलता प्राप्त करेंगे। बुद्धि को मजबूत करना है, ध्यान रखिएगा। बिज़नेस हो, जॉब हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पैसा हो, हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य को लेकर के भी बुध को प्रसन्न रखना है, ये आपको कतई ना भूलना है। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन शत-प्रतिशत यही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में 66 करोड़ 60 लाख लोग धनु राशि के हैं। सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी, ये कतई ज़रूरी नहीं है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर विस्तार से कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य में होगा क्या? संघर्ष ही करते रहेंगे क्या? या कुछ होगा भी जीवन में? तो इसलिए नीचे नंबर की पर कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। टीम से बात करने के बाद जो डेट वो फिक्स कर देंगे आपको मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए, उसी डेट, उसी तारीख, उसी समय पर
आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।